हाय एवरीवन। क्या आप भी 2025-26 में ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं जैसे बीए, बीएससी या बीकॉम? तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो बीए, बीएससी या बीकॉम के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनका पैटर्न क्या रहेगा और एग्ज़ाम किस तरीके से कौन कौन से आपके यहाँ पे पेपर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पेपर के बारे में जो रहेगा फाउंडेशन कोर्स। अब जो फाउंडेशन कोर्स है ना, ये सभी कोर्सेज़ के लिए कॉमन रहते हैं। मतलब आपने बीए लिया हो, बीकॉम लिया हो, बीएससी लिया हो या कोई अदर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो, कोई सा भी आपका मेजर माइनर सब्जेक्ट हो, आपको ये पेपर देने ही हैं। फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट का जो हमारा पेपर रहेगा उसका है पार्ट ए और पार्ट बी। मतलब एक पेपर रहेगा जिसके अंतर्गत पार्ट ए और पार्ट बी रहेंगे। पार्ट ए में आपका हिंदी लैंग्वेज आएगा, पार्ट बी में रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज। फाउंडेशन कोर्स का जो सेकंड पेपर होने वाला है उसमें पार्ट ए में रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ और पार्ट बी में रहेगा योगा एंड मेडिटेशन। इसके क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। फिर रहेगा आपका मेजर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट जो आपने मुख्य विषय लिया है, मेजर सब्जेक्ट के अभी तक दो पेपर होते थे, लेकिन इस साल से 2025-26 से ये पैटर्न बदल गया है। अब मेजर सब्जेक्ट के आपके तीन पेपर होने वाले हैं, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड और मेजर थर्ड। इसका सिलेबस आपको एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट से मिल जाएगा या आप हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपका रहेगा माइनर सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए मैंने माइनर सब्जेक्ट केमिस्ट्री लिया है तो इसमें मेरे दो पेपर होंगे, माइनर फर्स्ट और माइनर सेकंड। माइनर सब्जेक्ट के बाद आपका आता है एक वोकेशनल। वोकेशनल के अंतर्गत मौखिक एक प्रश्न पत्र होता है, इसमें मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत अगर आपने पर्सनली डेवलपमेंट लिया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग लिया है या कोई जो भी अदर सब्जेक्ट लिया है उसके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर होता है मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स का एक पेपर। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स मतलब आपने जो सब्जेक्ट लिया है उससे हटकर भी आप इसके अंतर्गत कोई अदर सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ जूलॉजी से, या मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, हमारा बीएससी कर रहा हूँ, तो मुझे अगर बीए का कोई एक सब्जेक्ट लेना है जैसे उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, तो मैं उसमें ये सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो एमडीसी में भी आपके अलग अलग कोर्सेज आते हैं, जैसे साइकोलॉजी हो जाता है, टूरिज्म आ जाता है, इस तरीके के अलग अलग कोर्सेज आते हैं। तो इसका भी आपका एक पेपर होने वाला है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट सिलेबस रहेगा, कंप्लीट पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम्स का। फाउंडेशन कोर्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये आपको कंपलसरी देने हैं फाउंडेशन कोर्स 1 और 2। हाँ, मेजर माइनर वोकेशनल और एमडीसी सब्जेक्ट आपके चेंज हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।